अबाउट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज और क्वालिटेटिव, उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया, अपनी स्टडी में कंक्लूड किया कि द चिल्ड्रन हैड इनकम्प्लीट और इनअप्रोप्रिएट नॉलेज अबाउट गुड टच एंड बैड टच एंड सेक्सुअल अब्यूज. They don't know how to protect themselves from sexual abuse and from where they find or ask for help regarding this. It means 2017 की ही स्टडीज है, बहुत ज्यादा पुरानी भी नहीं है. उसमें उन्होंने क्लियरली पाया है कि बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में या सेक्सुअल अब्यूज के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है. उन्हें नहीं पता है कि किस तरीके से अपनी सुरक्षा की जाए, और अगर कोई उनके साथ इस तरह का गलत काम कर रहा है तो कहाँ पे हेल्प के लिए जाए, किससे मदद मांगे. तो ये सारी जानकारी ना होने का बहुत बड़ा कारण ये है कि एज अ पेरेंट या एज अ टीचर या एज एन एडल्ट हम बच्चों को उस लायक समझते ही नहीं कि उन्हें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बताएं, या फिर उनसे फिजिकल रिलेशनशिप्स क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करें, या फिर बैड टच क्या होता है या सेक्सुअल अब्यूज क्या होता है उसके बारे में बात करें. ये चीजें हम उनके साथ शेयर करना या साझा करना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे वो खुद ही सीखते जाएंगे, खुद ही समझेंगे. तो ये जो स्वयं से समझने वाली हमारी मानसिकता है वो ही अक्सर बच्चों के लिए घातक होती है, क्योंकि उनके साथ कहीं ना कोई गलत कर रहा होता है और वो उसको चुपचाप सह रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नॉर्मली ये सारी चीजें होती होंगी, इस तरह लोग करते होंगे. तो वो हमेशा इसी दुविधा में वो बालक या बालिका या बच्चा रहता है कि ये जो कुछ भी उसके साथ कोई बैड टच कर रहा है या उसने उससे कहा कि ये चीजें हमारे और आपके बीच में सीक्रेट हैं, अगर तुम इसे सीक्रेट रखोगे तो हम तुम्हें चॉकलेट देंगे. ये सारी चीजें हमें अपने तक ही रखनी है, अपने पेरेंट्स को नहीं बतानी चाहिए. तो कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट, एज अ टीचर या एज एन एडल्ट हम खुद ही उसकी अपने बच्चों के प्रति जितने भी गलत कार्य हो रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि हमने ही उन्हें अलार्मिंग साइंस नहीं बताए, हमने उन्हें इसके प्रति अवेयर नहीं किया है. हमने नहीं बताया कि कोई अननोन पर्सन आपसे सीक्रेट रखने के लिए भी कह सकता है, या कोई नोन पर्सन आपसे कहे, चॉकलेट दे के कहे कि ये हमारे और आपके बीच की सीक्रेट बात है, इसमें मम्मी पापा को इन्वॉल्व नहीं करना है, या आपको जिससे आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो उसे ये बातें नहीं बतानी है. तो ये चीजें हमें खुद शेयर करनी है बच्चों के साथ. The Ministry of Women and Child Development conducted the largest research study entitled Child Abuse India in 2007. The report of the study revealed that 2 out of every 3 children were sexually harassed. उन्होंने जितने भी बच्चों पे ये जो सर्वे किया, ये स्टडी की, उसमें उन्होंने पाया कि प्रत्येक 3 में से 2 बच्चे सेक्सुअली हेरास्ड थे. 49.92% school going children reported experiencing sexual abuse. 49.92 it means 50% approx बच्चों ने क्लियरली रिपोर्ट किया कि उन्होंने कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार का सेक्सुअल अब्यूज फेस किया है. इन दीज केसेस द परपिट्रेटर वर देयर टीचर्स, peons, watchmen, friends and classmates, means known person. यहाँ पे एक चीज और क्लियर हो गई. अक्सर हम स्ट्रेंजर डेंजर स्टार्टिंग से लेके चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, हम हमेशा कहते हैं, नॉर्मली बड़ा बच्चा के हम एडल्ट की बात करें, हमारे मम्मी पापा, हम कहीं भी ट्रेवल करें तो हमारे मम्मी पापा हमें बताते हैं कि किसी अजनबी से मत बात करना, कोई तुम्हें खाने को दे तो मत खाना. लेकिन हम ये बताना भूल जाते हैं कि अजनबी से ज्यादा खतरनाक तो हमारे अपने ही होते हैं, जिन्हें हम जानते हैं, विश्वास करते हैं, जिनको हम अच्छे से पहचानते हैं. हमें लगता है कि वो व्यक्ति या वो बंदा या वो बंदी हमारे साथ कभी गलत नहीं करेगा. और स्कूल्स की बात करें, सबसे ज्यादा सेफेस्ट प्लेस में आता है घर के अलावा, और स्कूल्स में भी हमारे बच्चे सेफ नहीं है. टीचर्स हो, प्यून्स हो, वॉचमैन हो, बस ड्राइवर हो, फ्रेंड्स हो जो एल्डर एज के हैं, या क्लासमेट्स हो जो हमसे बड़े हैं, वो भी हमारे साथ इस तरह का कृत्य कर सकते हैं. तो एज अ पेरेंट जरूरी है कि हम उन्हें इस चीजों के बारे में अवेयर करें. ये बात, ये जितनी भी स्टडीज थी वो नॉर्मल बच्चों पे थी. अब हम बात करते हैं डिसेबिलिटी. एक
मेन एलिमेंट है, एक मेन वेरिएबल है डिसेबिलिटी। क्योंकि नॉर्मल बच्चे तो कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार से वो सारी बातें पेरेंट्स के साथ शेयर कर लेते हैं, लेकिन जो डिसेबल्ड, जो स्पेशली डिसेबल की बजाय हम स्पेशली एबल वर्ड यूज करें, कि स्पेशली एबल्ड जो बच्चे, जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं, वो कई बार अपनी बातें चाह कर भी नहीं बता पाते हैं। सिल्वियम पीएम और वेस्टकॉट की स्टडी थी, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि कोई भी पर्सन जो फिजिकली चैलेंज है उसमें रिस्क की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, खासकर सेक्सुअल एब्यूज की हम बात करें। सबसे ज्यादा जो मेन फैक्टर्स हैं वो डिपेंडेंसी, यानी कि आश्रितता दूसरे पर, इंस्टीट्यूशनल केयर, संस्थागत देखभाल, और कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज, यानी कि संचार में आने वाली बाधाएं। ये सबसे मेन 3 फैक्टर्स हैं जो जो उनमें जो रिस्क की जो क्षमता है वो सबसे ज्यादा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो अपने हर कार्य के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित है, और कई बार वो दूसरा व्यक्ति ही उनके साथ गलत कार्य करता है और वो चाह कर भी कुछ नहीं कह पाते हैं। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो SRL की जो स्टडी है 2015 में CSA यानी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पर उन्होंने की थी, उन्होंने पाया कि 67% ऑफ विक्टिम्स वर रिपीटेडली सेक्सुअली अब्यूज, यानी कि जितने भी सेक्सुअल अब्यूज के केसेस थे जिसपे उन्होंने स्टडी की, उनमें से 67% जो विक्टिम्स थे उनके साथ बार बार सेक्सुअली अब्यूज किया गया है, और उनमें से भी 78% जो विक्टिम्स थे उनके परपिट्रेटर्स सेम थे, सेम परपिट्रेटर्स द्वारा या ऑफेंडर द्वारा उनका सेक्सुअली हैरेसमेंट या सेक्सुअली अब्यूज किया गया। और इनमें भी एक चीज कॉमन थी, वो ये थी कि जो परपिट्रेटर्स थे वो विक्टिम्स को बहुत अच्छी तरह जानते थे, या यूं कहे कि वो विक्टिम उन परपिट्रेटर्स को बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन वो इन चीजों के बारे में अवेयर नहीं थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ जो भी चीजें हो रही हैं वो गलत हैं, उन्हें अपने पेरेंट्स से या किसी विश्वस्त व्यक्ति से साझा करनी चाहिए थी। हमेशा नोन पर्सन सर्वाधिक इस तरह की घटनाओं में लिप्त पाए गए हैं, अभी तक जितनी भी स्टडीज हुई हैं। अगर हम बात करें CSA या परपिट्रेटर्स के पास्ट एक्सपीरियंस की और CSA के बीच में सिग्निफिकेंस को, तो ग्रोथ NA की जो स्टडी है, मैन हु रेप द साइकोलॉजी ऑफ द ऑफेंडर, 1979 में उन्होंने स्टडी की थी, उसमें उन्होंने क्लियरली रिवील किया कि द थर्ड ऑफ कन्विक्टेड परपिट्रेटर्स और सेक्स ऑफेंडर्स वर चाइल्ड सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज, यानी कि प्रत्येक तीसरा कन्विक्टेड परपिट्रेटर जिसने अपना गुनाह स्वीकार किया वो बचपन में एक चाइल्ड सर्वाइवर था चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज का। इट मीन्स बचपन में अगर आपके साथ घटना हो रही है, कुकृत्य हो रहा है, आप किसी को नहीं बता पाए हैं, तो कहीं ना कहीं बड़े होने पर या बड़े होने तक आप में वो गुस्से के रूप में कहीं ना कहीं एकत्रित होता जाता है, और जो चीज आपके साथ घटित हुई है वो चीज आप दूसरों को भी अनुभव कराना चाहते हैं। और यही चीज यहाँ पे ग्रोथ NA के स्टडी में भी सामने आई कि the third of convicted perpetrators or sex offenders were child survivors of sexual abuse, and that was very shocking. He or she was sexually abused by someone else when he or she was a child. मैंने भी अपनी PhD के दौरान कुछ स्टडी की है। मैंने स्टडी जो की थी 4th and 5th क्लास के बच्चों की की गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स पे, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि NGOs जो होते हैं या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो बेसिकली अप्रोच करती हैं, लेकिन वेल रिन्यूड या फिर प्राइवेट स्कूल्स पे जो बहुत ही विख्यात या बोले तो प्रसिद्ध होते हैं उन कॉलेजेस में, उन स्कूल्स में जाती हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स हैं वो हमेशा अंधेरे में ही रहते हैं, वहां तक कोई NGO जल्दी पहुंचता नहीं। और खासकर बात करें रूरल एरिया की, मेरी जो स्टडी थी वो रूरल एंड अर्बन एरिया में कंपैरेटिव स्टडी है, उनके बीच क्या नॉलेज है क्या नहीं इन चीजों को लेकर। तो एज क्राइटेरिया इसमें मैंने रखा था 7 से 12 साल का, और बात करें तो 400 टोटल रिस्पोंडेंट्स थे,
जिसमें से मीन एज हमारी 9.05 आई थी, क्लास 4th एंड 5th आई मेंशन। सेक्स जो था वो मेल 46.5% इंक्लूड हुए थे पूरी स्टडी में, 53.5 फीमेल हमारे जो रिस्पोंडेंट्स थे। फैमिली उनकी बात करें तो न्यूक्लियर फैमिली 36.50% थी, सॉरी 63.50, एंड जो ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग कर रहे थे बच्चे 36.50। और इसमें रूरल बैकग्राउंड के जो बच्चे थे वहां पे सर्वाधिक संयुक्त परिवार से बिलोंग्स थे, वो मतलब उनसे संबंधित थे। क्वेश्चन मैंने उनसे पूछा था कि पर्सन विद whom यू लाइव, आप किसके साथ रहते हैं, तो 96% बच्चों ने क्लियरली मेंशन किया वो अपने पेरेंट्स के साथ या सिंगल पेरेंट्स के साथ कहते हैं। और जो अर्बन एरिया के बच्चे हैं वो सभी अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं। वही रूरल एरिया के 3% बच्चे और 2% बच्चे रिस्पेक्टिवली या कहें तो क्रमशः अपने ग्रैंड पेरेंट्स या फिर आंट अंकल के साथ रह रहे थे। उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके साथ आप सारी बातें साझा करते हो, तो नो डाउट सभी ने एक सुर में कहा कि वो अपनी मॉम के साथ, अपनी मदर के साथ सबसे ज्यादा बातें शेयर करते हैं। उन्होंने ये चीज क्लियरली मेंशन की, खासकर लड़कियों ने, कि मम्मी उनकी बातें धैर्य के साथ सुनती हैं, उन पर डाउट नहीं करती, इसलिए वो अपनी सारी बातें अपनी मदर के साथ शेयर करते हैं। 15% अर्बन एरिया के बच्चे अपने फादर के साथ, 21% अपने फ्रेंड के साथ और 4% सिस्टर और ब्रदर के साथ भी शेयर करते हैं। बट सर्वाधिक जो परसेंट है 60% अर्बन एरिया को वो मदर से ही शेयर करता है। 89% रूरल एरिया के बच्चे भी मदर के साथ ही शेयर करते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वो डिसलाइक करते हैं, उन्होंने सभी ने एक सुर में कहा कि नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, क्योंकि बच्चे वैसे भी मन से सच्चे होते हैं, निश्चल होते हैं, और उन्हें अगर आज अभी उन्होंने 5 मिनट पहले किसी से झगड़ा किया हो तो 5 मिनट बाद उनमें सुलह हो ही जाती है, तो लाइक डिसलाइक की बात ही नहीं आती है। हर्ड अबाउट मालट्रीटमेंट और वायलेंस, तो 89.5% बच्चों ने कहा कि उन्होंने कभी मालट्रीटमेंट और वायलेंस के बारे में सुना ही नहीं है। हालांकि थोड़ा सा पॉजिटिव इफेक्ट थोड़ा ये भी था कि 10.5% बच्चे अवेयर भी थे, जिसमें से 12% हमारे रूरल बैकग्राउंड के थे और 9% हमारे अर्बन बैकग्राउंड के थे, जिनसे मालट्रीटमेंट और वायलेंस, हमने शोषण या हिंसा वर्ड के बारे में पूछा तो उन्हें नहीं पता था, लेकिन हाँ मारपीट या घर में कोई मारता है तो ये क्या होता है, इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया, तब उन्होंने यस में आंसर दिया कि हाँ उन्हें मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पेरेंट्स एवर टॉक्ड अबाउट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, तो 96.5% बच्चों ने, रिस्पोंडेंट्स ने ये कहा कि नहीं, उनके पेरेंट्स ने उनके साथ कभी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के बारे में शेयर ही नहीं किया है। क्या उन्होंने कभी ये कहा है कि फैमिली फ्रेंड या फैमिली मेंबर या नोन पर्सन भी उनके साथ गलत व्यवहार, बैड टच या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज कर सकता है, तो 93.5% रिस्पोंडेंट्स ने नहीं में उत्तर दिया। हालांकि मुझे ये बात जान के थोड़ी अच्छी भी लगी कि 6.5% बच्चे ऐसे भी थे रूरल अर्बन एरिया के जिन्होंने इस बारे में जिनके पेरेंट्स ने उनसे इस बारे में बात भी की है कि हाँ उनके साथ जो कुछ नोन पर्सन या अननोन पर्सन या फैमिली मेंबर के लोग गलत भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने उनसे पूछा था कि कैन यू टच एनी बॉडीज बॉडी, क्या आप कभी भी किसी व्यक्ति की शरीर को छू सकते हैं, तो 76% ने कहा था हाँ, जिसमें से अर्बन बैकग्राउंड की यानी 89% बच्चों ने कहा कि यस हम छू सकते हैं, वही 63% ने कहा रूरल एरिया की हाँ हम छू सकते हैं। इट मीन्स क्लियरली यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो बच्चे हैं खासकर रूरल एरिया के, अर्बन एरिया के, उन्हें ये क्लियर नहीं है कि हमें बिना परमिशन, विदाउट कंसेंट किसी को टच नहीं करना, ये गलत चीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था कि कैन एनीबडी टच योर बॉडी, क्या कोई व्यक्ति आपको छू सकता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी अवेयरनेस दिखी, मे बी किसी चीज को लेके 41% ने कहा कि नहीं, कोई भी हमें ऐसे ही नहीं टच कर सकता है। हालांकि इससे पहले जो मैंने उसमें क्वेश्चन पूछा था ये उससे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है इसमें रिस्पॉन्सेस, क्योंकि उसमें बच्चे एक दूसरे को टच करके भी बताने की लगे कि लीजिए मैम हम इनको टच कर ले, बताइए।
अब इसने हमें कुछ नहीं कहा, लीजिए हम इसको टच कर ले रहे हैं। तो ये चीजें हैं कि वो इन चीजों के बारे में अवेयर नहीं है कि हमें बिना परमिशन किसी को टच नहीं करना। हालांकि वो ये बात से अवेयर है कि हमें कोई टच हमारी परमिशन के बिना नहीं कर सकता है। सॉरी, मैं पीपीटी मूव करना भूल गई थी। नेक्स्ट मैंने पूछा उनसे क्वेश्चन कि क्या आपने कभी गुड टच एंड बैड टच के बारे में सुना है, या गुड टच और बैड टच क्या होता है, क्या आपको पता है? तो 63% बच्चों ने कहा कि नहीं, उन्होंने गुड टच एंड बैड टच के बारे में नहीं सुना है, ना ही उन्हें पता कि गुड टच या गुड या बैड भी हो सकता है। हालांकि एक बात की मुझे खुशी ये भी थी कि 37% जो बच्चे थे, जिसमें से 31% हमारे रूरल बैकग्राउंड से थे और 43% अर्बन बैकग्राउंड से थे, उन्हें पता था कि टच गुड या बैड भी हो सकता है। क्या कभी उनके पेरेंट्स ने गुड टच बैड टच के बारे में बातें की है? 63% ने कहा कि नहीं, उनके पेरेंट्स ने कभी उनके साथ गुड टच एंड बैड टच के बारे में डिस्कस नहीं किया है। वही 43%, 31% रूरल अर्बन बैकग्राउंड के ऐसे भी रिस्पोंडेंट्स थे जिन्होंने कहा कि हाँ, उनके पेरेंट्स ने या टीचर्स ने उनके साथ डिस्कस किया है। क्या कभी पेरेंट्स ने उनसे कहा है कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो, कुछ भी, तो आप उन्हें आके बताएं या किसी बड़े व्यक्ति को साझा करें इस बारे में? तो 57.5% ने कहा कि यस, उनके पेरेंट्स ने उन्हें कहा है कि अगर उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो उन्हें बताएं। और रूरल एरिया में सबसे ज्यादा पेरेंट्स ने अपने बच्चों को इस चीज के बारे में अवेयर किया है। यहाँ पे रूरल परसेंट जो था वो 72% था, जो बच्चों ने कहा कि उनके पेरेंट्स ने उनके साथ ये शेयर किया है कि अगर उनके साथ कुछ भी गलत हो तो आके आप हमें बताएं या किसी बड़े को बताएं। नेक्स्ट, नॉलेज अबाउट प्राइवेट बॉडी पार्ट्स, उन्हें कितनी जानकारी कितनी नहीं, यहाँ पे मुझे थोड़ा अच्छा लगा था जान के जब मैं बच्चों के पास थी। तो 94% ने कहा रूरल सॉरी अर्बन बैकग्राउंड के कि हाँ, उन्हें मालूम है प्राइवेट पार्ट्स क्या होते हैं। और 171 जो रिस्पोंडेंट्स है, इट मींस 85.50% रूरल बैकग्राउंड के, उन्हें भी प्राइवेट बॉडी पार्ट्स के बारे में पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि chest या between the legs portion is private body part or not, then 87.75% जो रिस्पोंडेंट थे वो अवेयर थे इस बारे में कि चेस्ट हो चाहे बिटवीन द लेग्स पोर्शन हो या लिप्स हो, ये सारे उनके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स में ही आ रहे हैं, जिन्हें उन्हें बिना किसी कंसेंट के टच नहीं करने देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि whom you whom would you tell if someone touched your private body parts with bad intentions? आप किसके साथ शेयर करना चाहेंगे अगर कोई व्यक्ति आपके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को टच कर रहा है गलत भाव से? तो नो डाउट सभी ने अपने मदर या फादर को ही चूज किया। 87% रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि अपने मदर या फादर के साथ ही शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि क्या कभी आपके स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने सेमिनार या वर्कशॉप किया बैड टच को लेकर, गुड टच को लेकर या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को लेकर? तो सभी ने एक सुर में कहा कि नहीं, हमारे स्कूल ने कोई भी इस तरह का सेमिनार या वर्कशॉप नहीं किया। ये बात केवल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स की हो रही है और अर्बन और रूरल के 1 to 5 तक क्लास के, क्योंकि नॉर्मल जो एनजीओज हैं वो अप्रोच करते हैं लेकिन प्राइवेट स्कूल्स को अप्रोच करते हैं। हमेशा रूरल बैकग्राउंड के या फिर प्राइमरी स्कूल्स के जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स है वो हमेशा लेफ्ट आउट होते हैं, हमेशा छोड़ दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि क्या कभी आपके साथ बुरा टच या किसी ने आपके साथ बुरा टच किया या बुरे तरीके से पेश आया या सेक्सुअल अब्यूज, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू पूछा गया। तो 95.75 ने नो आंसर किया, वही 4.25% बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया या फिर उन्होंने ये कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो कोई उत्तर नहीं देना चाहते हैं। हेल्पलाइन नंबर के बारे में पूछा गया, तो जो रिस्पोंडेंट्स थे मेरी स्टडी के दौरान उसमें से केवल 89% बच्चे पुलिस हेल्पलाइन के बारे में अवेयर थे। 57.25% इमरजेंसी सिचुएशंस में एम्बुलेंस नंबर के बारे में अवेयर थे।
सॉरी इमरजेंसी नंबर्स के बारे में अवेयर थे। इट मीन्स यहाँ पे क्लियरली फाइंड आउट हो रहा है कि बच्चों को पुलिस हेल्पलाइन हो, चाहे एम्बुलेंस हेल्पलाइन हो, चाहे चाइल्ड लाइन हो, इन सब के बारे में भी प्रॉपर एडिक्वेट जानकारी नहीं है। सभी बच्चे उसके बारे में अवेयर नहीं है, तो इन चीजों को लेकर हमें कदम उठाना पड़ेगा। अगर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं उठा रहा तो कोई बात नहीं, एज ए पेरेंट हमें अपने बच्चों को इन सारी चीजों की जानकारी देनी होगी, चाहे प्राइवेट बॉडी पार्ट्स हो, चाहे टच हो, बैड टच हो, या फिर परपिट्रेटर्स की जानकारी हो, या फिर हेल्पलाइन नंबर्स हो, ये सारी जानकारी हमें खुद उन्हें मुहैया करानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि कोई भी व्यक्ति कहे कि वो आपको जानता है लेकिन आप स्वयं उसको नहीं जानते, क्या वो अननोन पर्सन होगा? 70.5% ने बच्चों ने कहा कि यस वो अननोन पर्सन है, लेकिन यहाँ पे 14.50% ने नो में भी आंसर किया है और 15% ने कोई उत्तर दिया नहीं है। इट मीन्स जो हमारे 30% के अप्रॉक्स जो रिस्पॉन्डेंट्स थे वो अनअवेयर थे अननोन पर्सन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अगर कभी अननोन पर्सन, आप नहा रहे हैं और सडनली आपके बाथरूम में एंटर कर जाए तो आप क्या करेंगे? तो 68% ने कहा कि हम उसको जाने के लिए कहेंगे, 21% ने कहा कि हम चिल्लाएंगे, और 11% बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। इट मीन्स उन्हें इस बारे में पता ही नहीं था कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ तक तो मैंने अपनी स्टडी की बात कर ली, या गुड टच बैड टच क्या होता है उसके बारे में बात कर ली, रिलेटेड कुछ स्टडीज थी उनकी कंक्लूजन्स क्या निकले, क्या गैप्स रहे, इसके बारे में बात कर ली। अब मैं यहाँ पे कुछ सजेशंस भी रखना चाहूंगी, हालांकि मैंने अपने हर पॉइंट्स के साथ अपने सजेशंस बताए हैं, बट फिर भी यहाँ पे मैंने कुछ कंपाइल किए हैं। Educate our little persons about the difference between good touch and bad touch, their private body parts, not to allow anyone to touch their private body parts or to click photos of their private body parts. It means हमें अपने बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में बताना होगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स के बारे में बताना होगा, हमें उन्हें ये बताना होगा कि कभी किसी व्यक्ति को परमिशन ना दे कि वो उनके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की पिक्चर्स क्लिक करे या फिर किसी अनयूजुअल सिचुएशंस में उन्हें डाले। हमें अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस के बारे में बताना होगा, क्योंकि सेल्फ डिफेंस ही वो सबसे सस्ता हथियार है, सस्ता और इजिली अवेलेबल, सस्ता और सुगम, हम सिंपल 2 वर्ड्स में बोल सकते हैं कि कहीं भी उपलब्ध है तुरंत। ब्रूस ली ने भी कहा है, देयर इज ओनली वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिफेंस, यू मस्ट सप्लाई द मोस्ट इफेक्टिव वेपन as soon as possible at the most vulnerable time to the most vulnerable target. Next, school administration and help parents need to spread awareness regarding various helpline numbers to their children so that they can use or dial these numbers in a needy situation. Like child line number हो गया, women power line 1090 हो गया, one stop center women helpline 181 हो गया, या फिर universal ऑल इन वन इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 हो गया। स्पेशली हमें चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में बच्चों को जरूर अवेयर करना चाहिए। इसके अलावा हमें एम्बुलेंस नंबर के बारे में यानी कि 108 या 102 के बारे में भी उन्हें अवेयर करना चाहिए। वी हैव टू बी अवेयर पेरेंट्स टू टीच देयर लिटिल ब्लॉसम, वी हैव टू बी, इट मीन्स यहाँ पे मैंने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की है कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन भी एडमिनिस्ट्रेटर्स भी इनिशिएटिव ले और पेरेंट्स को चाहे पीटीएम के दौरान बताएं, चाहे पीटीए के दौरान बताएं कि किस तरीके से अपने बच्चों के बारे में, अपने जो टॉडलर्स हैं, जो उनके लिटिल ब्लॉसम्स हैं, उन्हें किस तरीके से बैक टच के बारे में अपनी डिस्कशंस इनिशिएट करें, या फिर उन्हें सेफ्टी जोन्स के बारे में, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स के बारे में, या फिर माई बॉडी माई प्रायोरिटीज माई रूल्स, यानी कि मेरा शरीर है, मेरी प्रायोरिटीज रहेगी और मेरे रूल्स ही रहेंगे, विदाउट परमिशन कोई नहीं टच कर सकता। ये सारी चीजें अपने बच्चों के साथ किस तरीके से फ्रेंडली वे में डिस्कस करें, परपिट्रेटर के बारे में कैसे बताएं, और अगर उन्हें कभी जरूरत हो तो हेल्प को किस तरीके से किसी से मांगे, ये सारी चीजें पेरेंट्स को बताएं कि किस वे में डिस्कस करें, किस तरीके से बताएं कि बच्चे उन चीजों को कभी ना भूलें। सेंसिटाइज पेरेंट्स अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेंस
बैड टच एंड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, यानी कि जो पेरेंट्स हैं उन्हें इस बारे में पता होना चाहिए कि चाहे वो हिंसा हो, बैड टच हो, चाहे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हो, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। क्योंकि जब पेरेंट्स को इन कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता होगा तो वो स्वयं ही अवेयर होंगे, स्वयं प्रोएक्टिव होंगे और कदम उठाएंगे बच्चों को अवेयर करने के लिए बैड टच के प्रति, या फिर कहे तो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के प्रति, या फिर हम कहें तो हमारे स्ट्रेंजर के कॉन्सेप्ट से हट कर परपिट्रेटर्स के बारे में बताने के लिए कि वो व्यक्ति नोन पर्सन भी हो सकता है। नेक्स्ट, नीड टू इम्प्लीमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक कवच हो गया, मिशन प्रेरणा हो गया, ताकि जो इस तरीके के प्रोग्राम हैं उन एरियाज में खासकर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स में एक चेंज मेकर फैक्टर के रूप में सामने आ सकते हैं या सामने आए भी हैं। कवच प्रोग्राम की ही बात करें तो बृहद लेवल पर प्राइमरी स्कूल बैड टच के बारे में अवेयर किया गया था। मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी मैम, आपका लेक्चर कितनी देर का भी और रह गया है? अब बस ये खत्म हो चुका है। अच्छा अच्छा, मैंने कहा कंफर्म कर दूं कि वो ऑफिस भी क्लोज होने वाला है और ज्यादा देर का 1 घंटे से ऊपर का लेक्चर फिर यूट्यूब में नहीं लगता है मैम। ओके ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बस मतलब खत्म हो चुका है। लास्ट बस ये मैं जो अभी स्लाइड आपको शो हो रही होगी वो डिस्कस करनी है, बस और कुछ नहीं। ठीक है। एज ए पेरेंट्स हमें अपने बच्चों को अवेयर करना होगा। माई बॉडी माई रूल्स, यानी हमारी बॉडी है तो हमारी बॉडी पे हमारी ही रूल्स चलने चाहिए। नो गो टेल, यानी अगर कोई आपके साथ बैड टच कर रहा हो तो अपने बच्चों को बताएं कि से नो, यानी कि उनको तुरंत मना करें और तुरंत वहां से भाग जाएं और अपने से बड़े व्यक्ति को, चाहे वो टीचर हो चाहे पेरेंट्स हो या जिस पे भी विश्वास करते हैं वो, उनके साथ वो चीजें शेयर करें। हमेशा नो गो टेल के बारे में बच्चों को अवेयर जरूर करें। क्राई लाउडली फॉर हेल्प, बच्चों को बताएं कि खूब तेज से चिल्लाएं और मदद के लिए, ताकि जो परपिट्रेटर्स है वो डर के वहां से खुद ही भाग जाए। और इस दौरान सहायता के लिए मांगते हुए भी उन्हें वहां से भागना होगा, परपिट्रेटर्स के पास रुकना नहीं होगा। टेल टू योर ट्रस्टेड पर्सन, यानी कि अगर आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ है, कुछ भी आपको अनयूजुअल लग रहा है, अनकंफर्टेबल कर रहा है, तो तुरंत किसी ट्रस्टेड पर्सन को बताएं। हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में 112 हो, चाहे 1098 हो, 108 हो, 181 हो या फिर 1090 हो, इसके बारे में बच्चों को जरूर अवेयर करें। कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ पेरेंट्स एंड ट्रस्टेड पर्सन, इस बारे में बच्चों को जरूर याद कराएं, उन्हें रिमेम्बर कराएं। केवल फादर का ही नहीं, मदर का या फिर घर के अन्य बड़े सदस्य का जो इजिली अवेलेबल हो ऑन वन डायल, उनका नंबर भी उन्हें याद कराए। क्योंकि पेरेंट्स में फादर अक्सर हमेशा किसी ऑफिस के कार्य से कई बार बाहर भी रहते, तो इमरजेंसी सिचुएशंस में हमेशा फादर का नंबर ही हम डायल करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा अवेलेबल हो। तो मदर का नंबर या फिर भाई, बड़ी बहन, उनका नंबर भी हमें बच्चों को रिमेम्बर कराना होगा। पेरेंट्स हमेशा बच्चों को बताए कि बच्चों को बताए नहीं, बच्चों के लिए हमेशा स्पेशल फैमिली टाइम क्रिएट करें जब वो उनके साथ बातें करें, क्योंकि बच्चे बातों बातों में अपने साथ पूरी दिनचर्या शेयर करते हैं। तो पेरेंट्स खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या कहीं कुछ बच्चों के साथ गलत तो नहीं हो रहा है। उनके बिहेवियर को वो एनालाइज कर सकते हैं, बिहेवियरल चेंज को एनालाइज कर सकते हैं। लिसन पेशेंटली टू योर टॉडलर, यानी कि बच्चा अगर आपसे कुछ भी अनयूजुअल बता रहा है, कुछ भी बता रहा है, तो अपने बच्चों की बातों को चुपचाप ध्यान से सुने और देन एनालाइज करें कि उसने क्या कहा था, ये उसके साथ कोई कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें उनके साथ जरूर साझा करें। थैंक यू सो मच। ये कुछ फोटोज थी ये अवेयरनेस एक्टिविटी के दौरान की। मैम अब क्लोज हो गया है। ओके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.